तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कंप्यूटर के पार्ट्स और कंप्यूटर दोनों ही चीज़ों को समझने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उस वजह से वो दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के पार्ट्स से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा और उसके साथ साथ आपके सारे डाउट्स भी इस वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं या आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। कंप्यूटर अलग अलग पार्ट से बना है और इनके बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर का ख्याल आया होगा, तो आपको बता दूं कि आप 50% सही हो। अब आप सोचोगे कि मैं 50% क्यों कह रहा हूं? तो वो इसलिए क्योंकि सीपीयू और कीबोर्ड जैसे पार्ट को मिलाकर एक कंप्यूटर बनता है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट की बात हो रही है और इसमें दिए गए पार्ट के अलावा भी कई पार्ट का समावेश होता है और उन सभी पार्ट को अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कुछ इस तरह से है: कंप्यूटर केस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इन 4 पार्ट में एक कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर केस के बारे में। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर केस एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। कंप्यूटर केस एक कंटेनर होता है। कंप्यूटर केस के अंदर जो उपकरण होते हैं वही कंप्यूटर को बनाते हैं। सभी कंप्यूटर के अंदर एक छोटे बक्से के समान एक सिस्टम यूनिट होता है। इस कंप्यूटर केस को भी अलग अलग 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी और पावर सप्लाई यूनिट। इन 4 पार्ट को मिलाकर एक कंप्यूटर केस बनता है। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए चलिए इन पार्ट के बारे में थोड़ा डीप में जान लेते हैं। तो मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसके साथ कंप्यूटर के सभी हिस्सों को कनेक्ट किया जाता है। सेकंड है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। इसे दूसरे शब्दों में प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर के अलावा भी कई डिवाइस में उपलब्ध होता है, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, वॉशिंग मशीन और भी कई डिवाइस में सीपीयू मौजूद होता है। अगला जो पार्ट है वो है मेमोरी। जैसे कि आपको पता है कि मेमोरी को रैम भी कहा जाता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मेमोरी कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि सीपीयू भी अपने सारे काम रैम के द्वारा ही संपन्न करता है, और अगर रैम कंप्यूटर में नहीं होगी तो इसके बिना कंप्यूटर में डिस्प्ले ही शो नहीं होगा। सीपीयू के बाद रैम ही है जिस पर कंप्यूटर की स्पीड निर्भर है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है: पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट के बिना कंप्यूटर कार्य ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका काम मेन पावर सप्लाई से पावर लेकर ज़रूरत के अनुसार दूसरे कंपोनेंट में पावर सप्लाई करना होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी पार्ट माना जाता है। ये 4 पार्ट कंप्यूटर केस में पाए जाते हैं। कंप्यूटर केस के बाद इनपुट डिवाइस की बारी आती है। दोस्तों, जिस किसी पार्ट की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को पुट करते हैं उस पार्ट को या डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस के कई प्रकार हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, वेबकैम। तो चलिए जानते हैं कि इन इनपुट डिवाइस की कंप्यूटर के अंदर क्या भूमिका होती है। माउस की भूमिका कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए होता है। माउस कंप्यूटर का मुख्य पार्ट है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा भूमिका इसी की होती है, क्योंकि ये डेटा को लिखने का और उसे इनपुट करने का काम करता है, और कंप्यूटर के हर जगह पर इसका काम महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, जॉयस्टिक की बात करें तो ये इनपुट डिवाइस इतना ज़रूरी और महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर बहुत कम होता है। ये भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट वेबकैम की बात करें तो जॉयस्टिक की तरह ही इसका काम भी कंप्यूटर के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि इसकी मदद से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हमने इनपुट डिवाइस की बात की, लेकिन इनपुट के बाद आउटपुट भी तो ज़रूरी है, इसलिए अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम जिस डेटा को इनपुट के तौर पर डालते हैं उसका आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। आउटपुट डिवाइस की कंप्यूटर में बहुत मुख्य भूमिका होती है। आउटपुट डिवाइस के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। तो चलिए इन आउटपुट डिवाइस का कार्य जान लेते हैं ताकि आप इन्हें और अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर वो आउटपुट डिवाइस है जिसके बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। मॉनिटर के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, चाहे फिर वो इनपुट हो या फिर आउटपुट। मॉनिटर से ही कंप्यूटर का आधे से ज़्यादा काम होता है। मॉनिटर हमें आउटपुट डेटा को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो अब नेक्स्ट बारी आती है स्पीकर और प्रिंटर की। दोस्तों, स्पीकर में इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई वीडियो या मूवी देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो इसका ज़रूरत पड़ता है। और प्रिंटर की बात करें तो ये एक कंप्यूटर यूज़र के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर के डेटा को एक पेपर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम हमारे लास्ट टॉपिक और लास्ट पार्ट के बारे में बात करें तो यानी कि स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करें तो स्टोरेज डिवाइस अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि कोई भी इनपुट डेटा हो उसे स्टोर करना पड़ता है और उसके लिए स्टोरेज डिवाइस काम आता है। इस डेटा का काम चीज़ों को स्टोर करना होता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। सभी डिवाइस का काम डेटा को स्टोर करना होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।